हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है उसका 100% करेक्ट आंसर की करने वाले हैं। तो जो मेरे पास सेट है, सेट आई है, आप लोग के पास जो भी सेट होगा उसे मिला लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को केवल आंसर की से मतलब है। कह रहा है कि सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों प्रोपेन टू एमीन, यही करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है। तो एक एल्केन बनता है। क्या बनता है? एक एल्केन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, यहाँ पर बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए भी गलत है और बी भी गलत है और सी भी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है एसीटोन, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा Cu2+। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। तो Cu, Ag और Au। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्नर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। तो पोटास एलम, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिंगेड है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि इसमें Pt की ऑक्सीकरण संख्या है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है। ठीक है, तो इसका भी जो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हम वीडियो बनाए थे, आधा पर जाकर वीडियो कट हो गया, वही यहाँ पर टिक लग गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो इसका हो जाएगा वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.05 वोल्ट, -1.66 वोल्ट, -0.40 वोल्ट और +0.8 वोल्ट है। तो इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों करेक्ट आंसर है। क्या है? ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किसी चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। तो सेल स्थिरांक क्या होता है? L/A। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया 2A+B
तिरचिन सी के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है। देखिए इसके द्वारा भी किया जा सकता है, इसके द्वारा भी और इसके द्वारा भी। तो कौन सा करेक्ट आंसर कर देंगे? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। वेग इज इक्वल टू के ए बी स्क्वायर। यदि ए के सांद्रण को स्थिर रखकर बी के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाए तो वेग क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंध है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर है टेरिलीन। ओके, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नाइलॉन 66 यही करेक्ट आंसर है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि साइक्रिन है एक तो मीठा अभिकर्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप सभी सही करके आए होंगे। C17H35COONA। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए इसका तो ऑप्शन ही कट गया है यार, इसका देखिए ऑप्शन कट गया है, लेकिन इसका आंसर हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, फिर देखिए IUPAC ने पूछ रहा है इसका, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को आंसर की मिला करके नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना है। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? देखिए एल्केन, एल्किन, एल्कोहल, इनमें से सभी में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है CCl4 यही करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बेंजिल एल्कोहल यही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि ब्यूटेन टू ऑल है एक। देखिए ई सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो CH3OH। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। तो हेमाटाइट आप सभी को पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है F2O यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है Rn यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है? तो जिनन के द्वारा बनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है SO2 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है Ni
यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि Cu2 प्लस जेड इज इक्वल टू 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो चलिए आप सही बताइए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट की प्रकृति में, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो जो सेलुलोज है ये क्या है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि लैक्टोस दूध में उपस्थित रहता है। कह रहा है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है। तो रेटिनॉल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी जरूर मार्क कराए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विटामिन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो देखिए जल में बी और सी दोनों घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है अग्नाशय, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है जनन क्षमता में कमी, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का, किसका है, आइसोप्रीन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कह रहा है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम प्रोटीन होता है, आप सभी जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ईथर है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप लोग से केवल एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। ठीक है, आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, फिनॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सब्सक्राइब जरूर किए होंगे, क्योंकि आप लोग मेरे हेल्प जरूर करेंगे, क्योंकि मैं आप लोग का हेल्प कर रहा हूं। ठीक है, और कल के एग्जाम में भी आप लोग गर्दा उड़ा कर आइए, और मेरा आशीर्वाद है आप लोग बहुत बढ़िया से कल एग्जाम दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टॉलिन का अभिकर्मक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है AgNH3 के होल ट्वाइस, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है HCHO, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु क्या होगा। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि हेबर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग होता है। तो लोहे के महीन चूर्ण या पाउडर कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि अपोहन विधि द्वारा। ठीक है, देखिए मैं जितना कम टाइम लेता हूँ ना, यूट्यूब पर बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो कि इतना कम टाइम में आप लोग के पास आंसर की प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है, तो आप लोग के सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप लोग के सपोर्ट बस एक ही है कि आप एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 298 के पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का
सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी यार, NH3 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, सॉरी, पाइरोलुसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो पाइरोलुसाइड जो है मैग्नीज का अयस्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु से अवकृत कर की क्रिया कहलाती है। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है प्रगलन, यही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी Ag, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। कह रहा है क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितना होता है? 7, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सह संयोजक ठोस है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, हीरा, यही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्न किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ओके। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपरागम झिल्ली से निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु निकल पाते हैं, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन है और आप लोग से जो रिक्वेस्ट किए हैं, हमको 100% विश्वास है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। और कल के एग्जाम में एकदम धुआं उड़ा कर आइएगा, क्वेश्चन को एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग मार्क कराइएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को कहते हैं? तो 0.1 मोलल, ठीक है। आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में 1% NaCl, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।